जय माता दी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को महानवमी की, कन्या पूजन की और माँ के पारण की हार्दिक शुभकामनाएं। नवमी तिथि, विशेषकर शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि, माँ गौरी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का दिन, इतना विशेष दिन कि जिस दिन माँ की सभी तरह की जो सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन किए गए सभी उपाय विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि यह शक्ति की उपासना का अंतिम चरण है। माँ सिद्धिदात्री हमें सभी प्रकार के सिद्धियां देने के लिए विराजमान होती हैं। आज के दिन, आज ऐसे माँ के उपाय पर बात करने जा रहे हैं जो माँ सिद्धिदात्री की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। सर्वप्रथम आज के दिन कन्या पूजन होता है और कन्याओं को पूजन करना बहुत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि कन्या पूजन से हमारी शिक्षा, समृद्धि, धन, व्यापार, जॉब से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं कन्याओं के आशीर्वाद से। साथ ही साथ माँ दुर्गा के रूप से जुड़े होने के कारण 9 कन्याएं और एक लंगूर यानी एक बालक को आमंत्रित करके उनका पैर धोकर आसन पर विराजमान करा के उनको हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है। दक्षिणा उपहार दिए जाते हैं। इसमें दक्षिणा में कैश यानी नकदी रकम रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो लाभ, अगर हम माँ के को अत्यंत प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, माँ सिद्धिदात्री के सभी रूपों का आशीर्वाद चाहते हैं, सिद्धियाँ चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन है, जब हमें हर प्रकार की सिद्धि पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो माँ का यह नवम रूप सिद्धियां प्रदान करने के कारण बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है। आज के दिन कन्या पूजन का इसलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि सिद्धिदात्री यानी 9 दिन जो हमने व्रत किया, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, ये 9 रूप हमारे घर में 9 कन्याओं के रूप में विराजमान हो और हमारे जीवन से सभी जो जुड़ी हुई परेशानियां हैं वो दूर हो सके। इसलिए आज के दिन माँ को लाल वस्त्र ज़रूर उनको पोशाक पहनाएं। मंदिरों में जाके लाल वस्त्र उनको चढ़ा भी सकते हैं। कमल का फूल चढ़ाना, गुलाब का फूल चढ़ाना, गुड़हल का फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन रुद्राक्ष की माला से ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः का 108 बार एक माला अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा जी के निर्वाण मंत्र में सबसे ज़्यादा ताकत है, क्योंकि इसमें माँ काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान है। इसलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करने से भी हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और नकारात्मक शक्तियों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए दुर्गा जी के निर्वाण मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए। माँ को आज के दिन लाल चूड़ियाँ, सिंदूर स्पेशली और श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी, चांदी का छत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है, इसलिए अगर आप उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो माँ प्रसन्न होती है और आपको सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियां या तरक्की से जुड़ी परेशानियां या वंश वृद्धि से जुड़ी परेशानियां आ रही हैं, वो आज के दिन माँ को नारियल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ को, अगर आपका शनि ग्रह मजबूत नहीं है तो माँ को श्रृंगार में काजल ज़रूर चढ़ाए। अगर आपका मंगल ग्रह मजबूत नहीं है तो माँ को सिंदूर चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका बुध ग्रह मजबूत करना है तो हरी चूड़ियाँ माँ को चढ़ाना विशेष लाभकारी साबित होगा। अगर आपको श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ाती हैं
जैसे इत्र है, सुगंधित परफ्यूम्स हैं, उससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। और माँ को आज के दिन लाल फूल चढ़ाने से गुड़हल का, गुलाब का सूर्य ग्रह मजबूत होगा। माँ को छत्र जो चांदी का चढ़ाया जाता है, वो छत्र चढ़ाने से चंद्र ग्रह मजबूत होगा। माँ का अभिषेक हल्दी और पीला चंदन चढ़ाने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा। तो नव के नव ग्रह मजबूत हो जाते हैं जब हम माँ की शरण में पहुंच जाते हैं। और यह चीज़ें आप सुहागन विवाहित स्त्रियों को भी ज़रूर दें। अपने घर में जैसे हम 9 कन्याएं बिठाते हैं, वैसे ही किसी मंदिर में जाके या अपने घर में विवाहित जो महिलाएं हैं उनको बुलाकर खीर और पूड़ी ज़रूर खिलाएं। साथ ही साथ उन्हें श्रृंगार का सामान गिफ्ट करें। इससे भी माँ अति प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख, प्रेम, सौभाग्य प्रदान करती हैं और हमारा वैवाहिक जीवन भी मधुर हो जाता है। नवग्रह की शांति हेतु हवन करें। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री यानी नवमी का दिन है। आज के दिन नवमी पर जब हम हवन करते हैं तो हमारी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, वास्तु दोष दूर होता है और नवग्रहों से जुड़े हुए सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं विधि क्या है। नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे हवन करें। गुड़, तिल, हवन सामग्री को मिला करके, जिसमें जो काले तिल ज़रूर डालें और इसमें पंचमेवा डालना, चीनी और चावल डालना बिल्कुल ना भूलें। ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हुए एक छोटा सा हवन ज़रूर करें, जिससे ग्रहों की बाधाएं तो दूर होंगी, आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे, वास्तु दोष दूर होगा और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर हो जाएंगी। भक्ति पूर्वक माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आज के दिन विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। माँ दुर्गा की स्तुति गाई जाती है, जिसके कारण माँ दुर्गा हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य देवता को जल देने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। उस समय आप घी का दीपक जलाएं, जिससे आपके जीवन में सभी प्रकार के संकट, शत्रु, कष्ट दूर हो जाएंगे। आज के दिन जब कन्या भोजन कराते हैं, उसके उपरांत ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान देना बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। गरीबों को भोजन खिलाएं, वस्त्र दान करें और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद करने के लिए अपने किचन में यानी अपने रसोई घर में माँ का अन्नपूर्णा का एक कलश या फिर एक पिक्चर आप लगा सकते हैं, जिसमें माँ शिव जी को अन्न खिला रही हैं। ऐसा पिक्चर अपने रसोई घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाने से हमारे घर में अन्न के भंडारे भरे रहते हैं और दरिद्रता हमारे घर से दूर रहती है। किसी ज़रूरतमंद गरीब को कपड़े, मिठाई, अनाज, किताबें, ज़रूरी चीज़ें देना बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए आज के दिन दान ज़रूर करें। और साथ ही साथ पीपल के पेड़ की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। श्री हरि विष्णु ने स्वयं गीता में कहा है कि वृक्षों में पीपल के वृक्ष में मैं हूँ, इसलिए पीपल के वृक्ष में जल दें, रोली चंदन चढ़ाएं और 7 बार कच्चा सूत्र यानी मूली लपेटे और अपनी मनोकामना बोले। इससे आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी, ग्रह दोष से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी और आपके सभी मामले सुलझने लग जाएंगे। सुहागन स्त्रियों को सुहाग की चीज़ें देने के साथ साथ माँ दुर्गा जी के ओम धूम दुर्गाए मंत्र का जाप करना बिल्कुल ना भूलें। सुहागन स्त्रियों को चुनरी, कंगन, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, आलता, चांदी की बिछिया या चांदी की पायलें भी आप भेंट कर सकते हैं। आपके जीवन में सौभाग्य और धन की वृद्धि होगी। लाल वस्त्र में चावल बांधकर अगर आज के दिन आप तिजोरी में रखते हैं तो आपके धन के भंडारे बढ़ेंगे। इसलिए आज के दिन छोटे से लाल वस्त्र में चावल बांधकर अपनी तिजोरी में रखना बिल्कुल ना भूलें। इससे जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपकी तिजोरी से दूर रहेंगी और माँ लक्ष्मी भी आकर्षित होकर आपके धन के भंडारे भरपूर भरेंगी। साथ ही साथ
आज के दिन अपनी तिजोरी में चांदी का सिक्का भी ज़रूर रखें, या फिर आप अपने नियर डियर को जो जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं उन्हें भी चांदी का सिक्का गिफ्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपनी तिजोरी में या पर्स में रखें, जिनसे धन की बरकत बनी रहे। दुर्गा जी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप जरूर करें, जिसके लिए लाल आसन, लाल वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, माँ को सिंदूर, चंदन, रोली और एक देसी घी का दीपक, उसके साथ ऋतुफल और भोग लगाते हुए माँ का मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार 5 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला या 108 माला भी कर सकते हैं। इससे आध्यात्मिक बल बढ़ता है, आत्मविश्वास और कार्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवमी का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इस दिन अगर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक कोई भी उपाय किया जाए, माँ दुर्गा, माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता देने वाला होता है। माँ की कृपा बनी रहे, इसलिए माँ सिद्धिदात्री महानवमी को प्रसन्न करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।